Hello friend, we are going to solve this question. The question is, if the sum of all roots of the equation e की power 2x minus 11 e की power x minus 45 e की power x plus 81 by 2 is equals to 0 is log p to the base e, then p is equals to, तो p की में क्या निकालनी है, वैल्यू। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। e की पावर है 2x माइनस 11, e की पावर है x माइनस में 45, e की पावर माइनस x है यहाँ पर प्लस 81 बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। तो डिनोमिनेटर में 2 इसको ख़त्म कर देते हैं पहले बाय मल्टीप्लाइंग। 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन को, तो 2 e की पावर 2x माइनस में 2 इंटू में 11 e की पावर ऑफ x माइनस में 2 इंटू में 45 e की पावर ऑफ माइनस ऑफ x प्लस में यहाँ पे 81 इज इक्वल्स टू 0। अब e की पावर माइनस x है तो सब में e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। सब में e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देते। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स है, यहाँ पर e की पावर x आ जाएगा तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 e की पावर ऑफ 3x माइनस में 2 e की पावर ऑफ x इंटू में 11 e की पावर ऑफ x माइनस में 2 इंटू में 45 प्लस में 81 e की पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। तो 2 e की पावर ऑफ 3x माइनस में 22 है ना, ई एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 90 प्लस 81 ई की पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब देखो ई की पावर एक्स सब में है तो हम क्या करते हैं, ई की पावर एक्स को मैं टी मान लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स को टी मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t क्यूब माइनस में 22 टी स्क्वायर प्लस में 81 टी और मेरे पास माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। यह आ गया है ना, ये आ गया मेरे पास। तो अगर मैं इसका, अब देखो मुझे क्या पता ना, सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इन सब का सम जो है इतना है, ठीक है। मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा। अगर t1 t2 t3 मैंने निकाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होगा, माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए, सॉरी माइनस का b बाई ए होगा, है ना। तो माइनस ऑफ माइनस 90 बाई ए क्या है 2, ठीक है। इधर आ जाएगा 45, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, 45 आ गया, ठीक है। तो ये क्या था, e की पावर x1 प्लस x2 प्लस, ये ऐसे था ना, e की पावर x1 e की पावर x2 e की पावर x3, अभी इसकी वैल्यू आ गई 45, तो e की पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 45 आ गया, नहीं तो आया। अब अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ, ध्यान से सुनना, मैंने तो क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया, तो लॉग e टू द बेस x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 45। लॉग ऑफ मैंने क्या ले लिया, 45 ले लिया, ठीक है। ये करने के बाद लॉग बेस ऑफ ई इधर भी है, लॉग बेस ऑफ ई इधर भी हमारे पास दोनों तरफ है, ठीक है। तो लॉग बेस ऑफ ई और ई टू दी ए, और ये ई की पावर में लिखा है, ये ई की पावर में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये लॉग बेस ऑफ ई तो हमने लिया, और ये जो था ये ई की पावर में लिखा था, तो यहाँ पे मैं ए लिखना भूल गया था, तो इसकी पावर में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये इतना जो चीज़ है लॉग ई और ई, ये तो 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो गया तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई और 45 ऊपर, ठीक है। तो ये बचेगा। अब उसने क्या बोला है, इफ़ द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के सारे रूट्स का जो सम है, इसकी वैल्यू मुझे दी है लॉग ई टू द बेस पी। तो ये रूट्स ही तो है, ये रूट्स का सम है, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी है, लॉग बेस ई पी इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई 45, ये बचेगा। अब लॉग बेस ई क्या है, इधर भी है और इधर भी है, तो p की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, उन कंपैरिजन 45। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन।